गर्मी के दिन थे। एक किसान ने खेत में तरबूज बोए, लेकिन बारिश नहीं हुई। किसान ने आसमान की ओर देखा और रोने लगा। तभी एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ आया। वह किसान के पास गया और बोला, मैं बादल बुला सकता हूँ, लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए। किसान बोला, जो चाहे ले जा। कबूतर आसमान में उड़ गया और सच में बारिश ले आया। खेत हरे हो गए, तरबूज बड़े बड़े उग आए। किसान खुश हो गया। पर अगले दिन कबूतर आया और एक छोटा तरबूज मांगा। किसान ने मना कर दिया। कबूतर उदास हो गया और उड़ गया। फिर खेत सूखने लगे। किसान समझ गया, पर बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी किसी ने कबूतर के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान गन्ने का सारा जूस पी जाता है। फिर किसान का पेट नहीं भरता है तो कबूतर पर चिल्लाता है। बेचारा कबूतर डर के मारे एक सेब का पेड़ लगाता है और खूब सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है तो कबूतर सेब को तोड़ता है और ट्रैक्टर में भर कर ले आता है। फिर किसान मजे से सेब खाता है, लेकिन कबूतर रो रहा है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गाँव में एक बहुत बड़ा कबूतर घुस आता है। एक आदमी कबूतर को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर उसे पिंजरे में बंद कर देता है। कबूतर भूख के मारे रोने लगता है। फिर एक बड़ा मुर्गी गांव में आता है और कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालता है और फिर दोनों गांव के लोगों से बचकर भाग जाते हैं। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है। एक गांव में बहुत सारे मुर्गी थे, लेकिन एक किसान हर दिन एक मुर्गी का चिकन बेचता था। मुर्गियों डर डर के जीती थी। हर मुर्गी जानती थी कि एक दिन उसका भी टाइम आएगा। एक दिन एक मुर्गी एक अंडा देती है, फिर उसमें से चूजा निकलता है। मुर्गी को डर था कि एक दिन उसके बच्चे को भी मार देगा, इसलिए रात के अंधेरे में मुर्गी चूजे को जंगल छोड़ आती है। चूजा चलते हुए सुबह एक कबूतर के पास पहुंच जाता है और कबूतर चूजा को अपने घोंसले में रख लेती हैं। मुर्गी अपने बच्चे की याद करके रो रही होती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। लीची के फल को मछली झील से बाहर जमीन पर फेंक देती है। नमी होने के कारण बीज अंकुरित होकर पौधा बन जाता है। तेज धूप से झील और लीची का पौधा सूखने लगते हैं। तभी एक हिरण आता है और अपने मुंह से पौधे को पानी देता तो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है। अब हर रोज हिरण के बच्चे दूर की झील से पानी भरकर पौधे पर डालने लगते हैं। कुछ ही साल बाद मजबूत और लंबा लीची का पेड़ बन गया। फिर हिरण और उसके बच्चे ने उसी पेड़ के नीचे अपना बसेरा कर लिया। एक दिन एक आदमी पेड़ को काट कर ले जाता है। बेचारे हिरण का घर उजड़ गया, लेकिन अगले दिन उसी कटे हुए पेड़ से एक नया लीची का पौधा उगाया। लेकिन फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। आदमी रेगिस्तान के रास्ते शलजम लेकर जा रहा होता था। एक शलजम टोकरी से सूखे जमीन पर गिरता है। फिर रात को बारिश होती है और शलजम को थोड़ी नमी मिलती है। कुछ दिनों में छोटा सा शलजम का पौधा उग आता है। फिर पौधा धूप के कारण सूखने लगता है। तभी एक खरगोश आती है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती। शलजम का पौधा धीरे धीरे कुछ महीनों में सुंदर और बड़ा पौधा बन गया। फिर खरगोश उसी पौधे के नीचे अपनी दोस्त के साथ घर बसाने की सोचती है। तभी वही आदमी आता है और पेड़ को उखाड़कर शलजम लेकर चली जाता है। पौधे को टूटा देखकर दोनों खरगोश रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इसकी मैया का मिंटू, तुम एरोप्लेन में पॉटी क्यों कर रही हो? अरे बाप रे, तुम तो मान ही नहीं रही हो। इसकी भैंस की टांग ये ले। मैं तुझे एरोप्लेन से बाहर फेंक दिया। आज के बाद मुझे तुझसे छुटकारा मिल जाएगा। अब मजा आएगा अकेले रहने में। हे भगवान, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी थी जो मेरी मम्मी ने मुझे एरोप्लेन से नीचे फेंक दिया? यहाँ पर कोई है जो मुझे इस पानी से बचा सके? कोई तो बचाओ। अरे मोरी मैया रे, ये तो स्विमिंग पूल से किसी छोटे बच्चे का रोने की आवाज आ रही है। चलो मैं चल कर देखती हूँ। अरे बेटा बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं आ गई हूँ ना। अभी मैं तुमको बचा लेती हूँ। और रुको, मैं तुम्हारे सारे पानी को तौलिया से पोंछ देती हूँ। अब आओ चलते हैं। नया कपड़ा तुमको देने के लिए इसमें से तुम्हें कौन सा चाहिए? अरे आंटी, मुझे तो गुलाबी वाला फ्रॉक चाहिए। आई लव यू आंटी, आप तो बहुत ही अच्छी हो। तभी मिंटू और आंटी खाना खाने लगते हैं और खाना खाने के बाद आंटी मिंटू को खिलौना लाकर देती है। फिर उसके बाद मिंटू को उसके बिस्तर पर सुला देती है, जिसके बाद ये आंटी अपने बिस्तर पर जाकर फोन को चलने लगती है। फिर आंटी को बहुत ही तेजी से पॉटी करने की आवाज आने लगती है। तभी इसको सुनकर आंटी घबरा जाती है और दौड़कर मिंटू के पास चली जाती है। और यह सब देखकर मिंटू को डांटती नहीं है, बल्कि प्यार करने लगती है। दोस्तों, मैं तुम्हारी माँ की कसम देता हूँ, लाइक सब्सक्राइब कर दो।